नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीटों के नतीजे लेकर एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं। और ये आपको वो पूरी तस्वीर बता रहे हैं, हम टेबल बता रहे हैं कि किस तरह से किसको कितना वोट मिला है। झाबुआ जिले की अगर तीनों विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत से काफ़ी कुछ हमने रोचक चीज़ें देखी। शुरुआत में झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने बढ़त बनाई और आखिरी में जाकर नतीजा ये हुआ कि झाबुआ जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है और 1 पर बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब हुई है। सबसे पहले अगर हम झाबुआ विधानसभा सीट की बात करें, जहां से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही थी और शुरुआत में वो नज़र भी आ रहा था। शुरुआत के 12 राउंड तक बीजेपी के जो उम्मीदवार है भानु भूरिया वो आगे चल रहे थे, लेकिन 12 राउंड के बाद में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बढ़त बनाना शुरू की और आखिरी राउंड तक उन्होंने बढ़त बनाई और आखिरी में जाकर जो उन्होंने जीत दर्ज किया, आंकड़े साहब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आखिरी में जाकर उन्होंने करीब 15,000 वोटों से जीत दर्ज की है। भानु भूरिया उनसे पीछे रह गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि झाबुआ विधानसभा से 8 अलग अलग उम्मीदवार थे, लेकिन वो कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा पाए। ये तस्वीर आपको स्क्रीन पे जो पूरी डेटा टेबल है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से झाबुआ विधानसभा के आंकड़े रहे हैं। और ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं कि भानु भूरिया जो बीजेपी उम्मीदवार थे उनको हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने जीत दर्ज की है, करीब 15,693 वोटों से ये जीत दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम वोटों को देखें तो वोट शेयर भी देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर झाबुआ विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा है, जहां कांग्रेस को करीब 49% वोट मिले, वहीं बीजेपी को 42% वोट मिले। तो झाबुआ विधानसभा की तस्वीर है। 8 उम्मीदवार मैदान में थे, कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। शुरुआत में दिख भी रहा था कि बीजेपी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। 12 राउंड तक बीजेपी ने बढ़त बना के रखी, लेकिन 12वें राउंड के बाद में डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बढ़त बनाना शुरू की और धीरे धीरे हर राउंड में ये बढ़त बढ़ती गई और आखिरी राउंड तक आते आते ही लीड 15,000 की हो गई। तो बड़ी जीत झाबुआ विधानसभा पर कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भूरिया की, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे भी हैं। और जैसा कि पहले से ये कयास लगाया जा रहा था, हमने भी इसके पहले जब एनालिसिस किया था तब ये इस बात का जिक्र किया था कि झाबुआ जिले की जो 3 विधानसभा सीट है उसमें से 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी अपनी कामयाबी हासिल कर सकती हो। नतीजों में भी वही दिखा है। और इसके बाद अगर हम बात करें झाबुआ के अलावा, तो झाबुआ में आप साहब ये तस्वीर देख सकते हैं जो टेबल है कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि थानला की आंकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। और थानला के जो आंकड़े हैं, जैसा कि हमने उस वक्त भी कहा था कि थानला के जो आंकड़े हैं वहाँ पर तीसरे विकल्प के रूप में जो मौजूद हैं माजू सिंह डामोर, वो किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार को तय करेंगे। और आपको हमने ये भी बताया था कि शुरुआत में भले ये मुकाबला एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आई तब जाकर ये मुकाबला काफ़ी कड़ा हो गया था। और वो बात चुनाव नतीजों में भी दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के वीर सिंह भूरिया ने भले ही जीत दर्ज की है, लेकिन जैसी वो दावे कर रहे थे वैसी जीत ये दर्ज नहीं हुई है। हालांकि दावे तो बीजेपी के भी खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन जैसी लोग उम्मीद कर रहे थे कि माफ़ कीजिए वीर सिंह भूरिया एक तरफा थानला सीट से जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप देखेंगे कि जो तस्वीर आपको साफ दिखाई दे रही है कि थानला विधानसभा से वीर सिंह भूरिया ने जीत दर्ज की है, लेकिन वो जीत जो दावे किया जा रहे थे कांग्रेस की ओर से वैसी नहीं है। यहाँ से वीर सिंह भूरिया ने 1340 वोटों से जीत दर्ज की है। ये तस्वीर या टेबल में आपको आपकी स्क्रीन पर आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। तो बड़ी खबर यही है कि झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीटों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें 2 सीटों पर कांग्रेस कामयाब हुई और 1 सीट पर बीजेपी कामयाब हुई है। अब मैं आपको बताते चलूँ कि पेटला विधानसभा की, आप अगर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे तो पेटला विधानसभा की ये टेबल आ गई है और पेटला विधानसभा से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और जैसा कि यहाँ पर मुकाबला
ये माना जा रहा था शुरुआत से कि जो भारतीय आदिवासी पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोटों का नुकसान होगा, खासकर भारतीय आदिवासी पार्टी का, और वही चुनाव नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, स्पीड टेबल को देखेंगे तो निर्मला भूरिया ने जीत दर्ज की है और वालसिंह मेड़ा को हार का सामना करना पड़ा है। ये आपके स्क्रीन पर ये आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको कि करीब 5,647 वोटों से निर्मला भूरिया ने जीत दर्ज की है। वालसिंह मेड़ा पीछे रह गए। लेकिन जो हम बात कर रहे थे तीसरे विकल्प के रूप में, भारतीय आदिवासी पार्टी, इंजीनियर बालू सिंह गामड़ ने करीब 15,611 वोट बटोरे हैं और अब जो एक्सपर्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि कम से कम इसमें 10,000 वोट कांग्रेस के जो थे उसमें सेंधमारी की है बालू सिंह गामड़ ने। और ये जो नतीजा था, ये अगर बालू सिंह गामड़ नहीं होते तो बदल भी सकते थे। हालांकि पेटलावद विधानसभा की बात करें तो आपको याद होगा कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सारंगी में सभा करने पहुंचे थे। उनके साथ में जयस के मेंटर और नेता लोग भी पहुंचे थे और ये अपील भी की गई थी कि अपना वोट खराब ना करे, जयस को वोट नहीं दे, क्योंकि जयस ने जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े किए हैं, जो जयस समर्थित लोग हैं या भारतीय आदिवासी पार्टी से जो समर्थित लोग हैं वो कांग्रेस को हराने के लिए खड़े हुए हैं और उन्होंने अपील भी की थी। लेकिन आप देखिए कि जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल उनकी जो शंका थी, जो उनको आशंका थी, वो सही साबित होते हुए यहाँ पर पेटलावद में दिखाई दे रही है। निर्मला दिलीप सिंह भूरिया पेटलावद से चुनाव जीत चुकी है। तो एक बार फिर से ये आपको मैं मोटा मोटा जो आकलन है, ये आप टेबल आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि निर्मला दिलीप सिंह भूरिया 5,647 वोट से जीती है। निर्मला भूरिया को करीब 1,01,512 वोट मिले हैं। वहीं वालसिंह मेड़ा को 95,865 वोट मिले हैं, पीछे रह गए। और पहले भी ये माना जा रहा था कि ये इस चुनाव में कई जो नेता हैं उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर है। ऐसे में वालसिंह मेड़ा के लिए हार बड़ी हार है और निर्मला भूरिया की ये जीत भी बड़ी जीत है, क्योंकि शुरुआत में अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि क्योंकि पेटलावद की जनता नया चेहरा चाह रही थी, नया विकल्प चाह रही थी, लेकिन जब मुख्य मुकाबला दोनों ही पुराने चेहरों के बीच में हो रहा था, ऐसे में तीसरा विकल्प जब बालू सिंह गामड़ पहुंचे तो बताया जा रहा था कि वे जीत नहीं दर्ज कर पाएंगे, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों में से किसी एक की हार जीत का खेल बिगाड़ेंगे और वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बाकी जो उम्मीदवार थे यहाँ से उन्होंने कोई खास कमाल नहीं किया है। आम आदमी पार्टी से जो थे कोमल डामर, वो जरूर 7,440 वोट लेके आए, लेकिन उसके अलावा कोई भी उम्मीदवार खास कमाल यहाँ पर पेटलावद विधानसभा में नहीं कर पाया। तो आप देखिए, एक बार फिर से मैं आपको झाबुआ के आंकड़े दिखाते चलूँ। झाबुआ आप देखेंगे कि विक्रांत भूरिया ने जीत दर्ज की है, भानु भूरिया को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर आप थानला से देखें तो थानला विधानसभा के आप देखिए वीर सिंह भूरिया ने यहाँ से जीत दर्ज की है। कल सिंह भाभर जो बीजेपी का बड़ा चेहरा थे, भारतीय भाजपा के जो अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ से बड़ी हार उनकी हुई है। काफ़ी दावे किए जा रहे थे, दावे वीर सिंह भूरिया की ओर से भी थे, जीत के बड़े बड़े दावे थे, लेकिन वो जीत वैसी जीत वो दर्ज नहीं कर पाए। शुरुआत में एक तरफा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए कल सिंह भाभोर कवर करते गए और वो आप देखिए कि नतीजों में जिस तरह के दावे कांग्रेस की ओर से, वीर सिंह की ओर से किए जा रहे थे, वो नतीजे वैसे नहीं आए। तो काफ़ी कुछ गेन किया, लेकिन उतना कवर बीजेपी और कल सिंह नहीं कर पाए कि जीत हासिल कर सकें। और अगर हम एक बार फिर से पेटलावद के आंकड़ों को देखें तो पेटलावद में वालसिंह मेड़ा को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की निर्मला भूरिया जीत गई है। तो इस अपडेट में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।